हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चलो आज जो है हम देखने वाले हैं संसवनी वंश यानी कि मोहम्मद गौरी के बारे में देखने वाले हैं, जो कि संसवनी वंश से रिलेटेड है। देखो शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यानी कि मोहम्मद गौरी जो है 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम था मुइजुद्दीन बिन शाम और गौर राजवंश की स्थापना जो किया था 1163 ईस्वी में। गौर राजवंश की स्थापना 1163 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद गौरी गजनी प्रांत के शासक बने थे। मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे? गजनी का शासक। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। मोहम्मद गौरी गजनी प्रांत के शासक बने थे। मोहम्मद गौरी के साथ 4 गुलाम भारत आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। कौन कौन आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज और कुबाचा और बख्तियार खिलजी। जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु जब हो जाता है तो इसी का गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने आगे चल कर के जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में भारत में पहला आक्रमण किए थे। यानी कि 1173 ईस्वी में जो है 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किए थे, जिसमें करमपथियों को परास्त किया था। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात नामक स्थान पर दूसरा आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में पर नामक स्थान पर आक्रमण किया था, जिसमें गौरी पराजित हुआ और मुल्तान को जीत प्राप्ति हुई। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण के समय भारत में भीमदेव यानी मोहम्मद गजनी के समय भारत में किसका शासक था? भीमदेव प्रथम। और मोहम्मद गौरी के समय भीमदेव द्वितीय का शासन चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो जयचंद मोहम्मद गौरी का समकालीन, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मोहम्मद गौरी का समकालीन था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान किशोर अजमेर 14 साल में ही गद्दी पर बैठा था। किशोर अजमेर का शासक था जो कि 14 साल में ही गद्दी पर बैठा था, जिसमें प्रथम में मोहम्मद गौरी का हार होता है और पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है। जबकि दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान का हार होता है। देखिए मोहम्मद पृथ्वी के बीच संघर्ष कहाँ हुआ था? भटिंडा। कहाँ हुआ था? भटिंडा तंवर हिंद के पास पड़ता है, जो कि तारवाड़ी हरियाणा में पड़ता है। तुर्क साम्राज्य का स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध बंदिर सरस्वती नदी के किनारे हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था? बंदिर सरस्वती नदी के किनारे, जिसमें जो मोहम्मद गौरी को जहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। देखिए मुस्लिम के वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कैसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी के साथ सलीमुद्दीन चिश्ती भारत आया था। 15 मार्च 1206 ईस्वी में जो है 15 मार्च 1206 दमयक नामक स्थान पर जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। सोमनाथ की रक्षा सिक्का पर कलमा संस्कृति कौन कर? मोहम्मद गजनी। सिक्का पर कलमा संस्कृति मोहम्मद गजनी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण मोहम्मद गजनी ने किस शासक पर आक्रमण किया था? हिलार के शासक पर। मोहम्मद गजनी का शाही इतिहासकार एवं निजी सचिव कौन थे? उत्बी। मोहम्मद गजनी के शाही इतिहासकार एवं निजी सचिव कौन थे? उत्बी। उत्बी का बुक का नाम है किताब उल यामिनी। प्रसिद्ध पुस्तक तारिक ए शुबुक्तगीन का लेखक कौन है? बैहाकी।
तारिक ए सुबुद्दीन के लेखक कौन है? वैहाकी। भारत का बेथलहम कहा जाता है मथुरा का। भारत का बेथलहम किसे कहा जाता है? मथुरा को। भारत का बेथलहम किसे कहा जाता है? मथुरा को। मोहम्मद गजनी किस भारतीय शासक को हरा नहीं पाया था? विद्यारण्य। विद्यारण्य जो कि चंदेल का शासक चंदेल का शासक था। कहाँ का शासक था? चंदेल। कालिंजर चंदेल का शासक। मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह किसके साथ मिला? जम्मू कश्मीर। राजा रामचंद्र देव को 1786 ईस्वी में पराजित किया। मोहम्मद गौरी का भारत विजय तुर्क बुक में मिलता है मिनहाज उस सिराज। मोहम्मद गौर का भारत विजय मिलता है किसमें? मोहम्मद मिनहाज उस सिराज जिसका बुक का नाम है तबाकात ए नासरी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में भाग नहीं लिया? अनहिलार के युद्ध। मोहम्मद गौरी ने किस अनहिलार के युद्ध में? मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? इंद्रप्रस्थ। मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? इंद्रप्रस्थ दिल्ली में पड़ता है। मोहम्मद गौरी का अंतिम पराजय 1203 ईस्वी में हुआ था। 1203 ईस्वी में ख्वारिजी शाह से। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किया था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अंतिम आक्रमण किया था पंजाब के खोखरो जाति के विरुद्ध किया था। और हत्या हुआ था सिंधु नदी के तट पर हुआ था। तेमक नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर हुआ था। 5 राजवर्ष 30 वर्षों तक शासन किया था। बिहार बंगाल विजित गौरिक सेनापति ने कुतुबुद्दीन ऐबक। बिहार बंगाल को किसने जीता था? बिहार बंगाल को विजित किसने किया था? जो कि मोहम्मद गौरिक सेनापति मोहम्मद बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। जब बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया, उस समय बिहार की राजधानी अनंतपुर थी। वहाँ का राजा कौन था? इंद्र मंसूरी। जब बख्तियार खिलजी ने 1199 में बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। जब बख्तियार खिलजी ने 1199 में बंगाल पर आक्रमण किया तो उसमें बंगाल का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन हिंदू राजा था। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी ने। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर में ले गया था हसन निजाम। उत्तर भारत पर तुर्क की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसने कहा था? एम हबीब ने।